मालिक, सूरज प्रसाद के पोते ने पानी को ढूंढ लिया है। कल से वो खुदाई का काम भी शुरू करवाने जा रहा है मालिक। इस सुनी सुनी हवेली में इंसान को भूख भी लगेगी। और अब देखो, तुम बच्चे आ गए हो तो हम कैसे जमकर खाना खाते हैं। ज्यादा दर्द नहीं होगा, एक ही झटके में जान निकल जाए। हमारे साथ चलिए, आपको इमरजेंसी फीस अलग से देंगे हम। क्या ख्याल है आपका? फीस तो इलाज के बाद देंगे आप, लेकिन इलाज की जरूरत आपको इसी वक्त है। मैडम, हमें भी बहुत सारी तकलीफ है, हमारे साथ चलिए, आपको इमरजेंसी फीस अलग से देंगे हम। क्या ख्याल है आपका? फीस तो इलाज के बाद देंगे आप, लेकिन इलाज की जरूरत आपको इसी वक्त है। ए लड़की, इतना जोश ठीक नहीं। उदय प्रताप सिंह पे तुम हाथ उठाओ। उदय, क्या हो रहा है यहाँ पर? 2 टके की लड़की मुझ पर हाथ उठाती हो? देख लूंगा तुझे। जाने भी दो उदय भैया, फालतू की फसाद में मत पड़िए, चलिए यहाँ। आप जैसे लोगों को क्या मिलता है हमारे गांव में शो ऑफ करके? समाज सुधारने चले हैं। मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी उन्हें उकसाने की? मालिक, ये तो मेरे जोरों का इलाज कर रही थी। तो इन्हें कहिए इलाज करें और वापस चली जाएं। ये कोई महिला मुक्ति शुल्क की जगह नहीं है। ये आपका शहर नहीं, हमारा गांव है, समझिए आप? हाँ, अच्छी तरह से समझती हूँ मैं कि ये शहर नहीं है, लेकिन ये मेरा गांव है, पालनपुर, जहां लोग औरतों की इज्जत करना, एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो उन्हें बताना हमारा फर्ज है। आज आप मुझे समझा रहे हैं ना, एक बात मैं आज आपको समझाती हूँ। आप जैसे लोगों के एटीट्यूड की वजह से हमारा गांव इस हाल में है। छोड़िए, आप क्या समझेंगे? बेटा, तू इतनी उदास क्यों हो रही है? तूने तो उसकी जान बचाई ना, और ईश्वर की कृपा से वो बच भी गई। दादी, आज सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कल को यही प्रॉब्लम किसी और के साथ भी हो सकती है ना। और कोई कर भी क्या सकता है बेटा? इस गांव में ना तो कोई अस्पताल है और ना ही कोई डॉक्टर। ये तो उसकी तकदीर अच्छी थी कि तू मिल गई उसे बेटा। दादी, अगर उसकी किस्मत अच्छी ना होती तो क्या होता? एक माँ 9 महीने तक अपनी कोख में एक नन्ही सी जान को पालती है, उसके लिए ढेरों सपने संजोती है, और एक ही पल में उसके सारे सपने खत्म हो जाते हैं। अगर किसी तरह से उस बच्चे को बचा लिया जाता है तो पैदा होते ही वो अनाथ हो जाता है दादी, या फिर माँ की कोख सूनी हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की जिंदगियां खत्म हो जाए। दादी, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक है, हम हमारी मुश्किलों का हल नहीं ढूंढ रहे हैं, उसे अपनी किस्मत पर छोड़ रहे हैं। दादी, देखिए मैं कैसे लेकर आया हूँ। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दादी माँ। आशा बेटा, ये दादी, ये जो कोई भी है, इनसे मैं थोड़ी देर पहले मिल चुकी हूँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चलो सोनाली। आशा,
आई एम सॉरी। मैं उस वक्त तुम्हें पहचान नहीं पाया था। आई एम रियली सॉरी। ये दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? वो अपना सुंदर है ना, उसका बेटा है राहुल। राहुल? दादी, इनका झगड़ा पिछले कुछ घंटों से ही चल रहा है। अरे ये तो बचपन में सारी हवेली को उठा लेते थे सिर पे, कभी आपस में खेल कूद करके, कभी झगड़ा करके। वो क्या हुआ कि जब ये लोग जा रहे थे तो मुझे लगा ये लोग डॉक्टर्स हैं, और मैं माफी भी तो मांग चुका हूं ना। भाई अब देखो, झगड़ा तो हो चुका, अब सुलह कर लो। Now let's be friends, right? यस। हेलो। Hello, Dr. Surekha. How are you today? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? Oh, that's great. आपने तो बड़ी जल्दी मेरी आवाज पहचान ली। But don't you worry. Relax, relax. मैंने आज आपको कोई बुरी खबर देने के लिए फोन नहीं किया। स्टॉप दैट क्रैप। मैं इसी वक्त पुलिस स्टेशन जा रही हूँ तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाने। एक मिनट। फोन मत रखिएगा। मैंने दरअसल ये कहने के लिए फोन किया कि उस दिन जो मैंने आपसे कहा था वो सब झूठ था, लेकिन वो सच भी हो सकता है। आपकी बेटी इस समय बिल्कुल सही सलामत है, क्लब में है ना, एक्सरसाइज कर रही है। गुड लुकिंग गर्ल, जवान है, ऐसे उसको पराए देश में अकेला तो नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? अमेरिका है, कुछ भी हो सकता है ना? हेलो। सत्या, सत्या। क्या हुआ? किसका फोन? उसी कॉलर का, और इस बार मुझे धमकी दे रहा था वो। क्या काम? उसने आप मेरे साथ चले। निकी बेटा। निकी, हाँ बेटा, आर यू ओके? हाँ मॉम, मुझे क्या हुआ है? ये जॉगिंग वॉगिंग बहुत हो गया, घर चलो। घर चलो बेटा। या एक सेकंड, मैं बैग ले लेती हूँ। क्या हुआ? माय बैग? अच्छा बैग। ये किसने किया बेटा? What is this, सत्या? कि मौत का पैगाम तुम्हारे नाम, मेरा निशाना बनेगा तुम्हारा पूरा खानदान। Come on, pick up your stuff. Let's go. Come on. हेलो, क्या लागू बाबू, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। रणवीर बेटा, खुश रहो। कैसे हो बेटा?
बस ठीक ही हूँ बाबूजी। काम कैसे चल रहा है? आपकी दुआ से ठीक ही चल रहा है। और हमारी सोनाली बेटी कैसी है? सोनाली? सोनाली आपके पास नहीं पहुंची? क्या वो इंडिया आ रही है? हाँ बाबूजी, अब तक तो वहां पहुंच चुकी होगी। लेकिन बेटा अचानक बिना कोई खबर किए? अब क्या कहूँ बाबूजी, 1-2 दिन पहले वो मुझसे नाराज हो गई थी और गुस्से में कहने लगी कि मैं क्या चली जाऊंगी। बस उसके बाद खुद ही टिकट बुक की और चली गई। ऐसी भी क्या नाराजगी बेटा? नहीं बाबूजी, वैसे नाराज होने का उसका हक है मुझ पर, लेकिन इतनी नाराज हो जाएगी कि यहाँ से घर छोड़कर चली जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। बल्कि जाते वक्त मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, उसकी मिन्नतें की बाबूजी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी, चली गई। अब इस घर में मैं अकेला ही हूँ, उसके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। बेटा वो यहाँ पहुंची क्यों नहीं है? अब तो मुझे फिक्र हो रही है। नहीं बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जैसे ही मालूम पड़ेगा मैं आपको फोन करके बताऊंगा। वो अपनी किसी इंडियन फ्रेंड के साथ यहाँ से निकली है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, अगर आपको कुछ मालूम पड़ता है उसके बारे में तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ मैं जरूर फोन करूंगा बेटा। ठीक है बाबूजी, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। बाय लागू बाबूजी। हाँ बेटा। सोनाली यहाँ? किसका फोन था? रणवीर का। रणवीर का? क्या कह रहा था? किसके आने की बात कर रहा था? सोनाली के आने की बात कर रहा था। कह रहा था कि सोनाली उससे झगड़ा करके यहाँ आ रही है, लेकिन अब तक तो उसे यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। क्यों पहुंची नहीं है वो अब तक? उसे तो अपने ही घर आना है। इंडिया ही तो कहाँ गई होगी वो? ये क्या सोनाली दीदी, आप जा रही हैं? हाँ सना, कुछ दिन और रुक जाती। हम सबको आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों ने यहाँ मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी अपने पेरेंट्स से तो मिलना होगा। आप शहर अकेले जाएंगी? लो, तुम्हारे आशा दीदी के होते हुए क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मैं तुम्हें अकेली कैसे जाने दे सकती हूँ? और वैसे भी मैंने दादी जी से कह दिया है कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर मैं मोहन चाचा जी से मिलने जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे सिद्धांत से मिलना है। सबसे पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप जल्दी वापस आएंगी। अरे प्रॉमिस। और आप हम सबसे मिलने आया करेंगी? जी, प्रॉमिस। ठीक है, मैं दादा दादी को बुला के आती हूँ। ओके? ओ शहरी बाबू, एक बात समझ लो, उम्र निकल जाएगी खुदाई करते हुए, लेकिन बंजर जमीन से एक बूंद पानी नहीं निकलेगा। क्यों मुंशी चाचा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे भैया आप भला झूठ बोले। ये बूढ़े हो जाएंगे बूढ़े, लेकिन इस बंजर जमीन से पानी की एक बूंद भी नहीं निकाल सकते हैं। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना जान से। ये क्या कर रहे हो भाई? माना यहाँ पे काम करना मुश्किल है, पर हम मेहनत तो कर रहे हैं, और यहाँ पे पानी आने से हम सबका भला होगा, आपका भला होगा। आपको हमारा इस सब में साथ देना चाहिए। चलो देखते हैं, हम भी यही है और तुम भी यही हो। चलो मुंशी चाचा। हाय आशा। हाय। हाय सोनाली। हाय। हाय दी। हाय सिड। हाय सोनाली। हाय। हाउ आर यू गाइस? गुड। काम कैसा चल रहा है? प्रीटी गुड, आपके सामने ही है, देख लीजिए। अच्छा दी, कुछ दवाइयाँ लेके आनी पड़ेंगी आपको। आप शहर जा रहे हैं ना? हाँ। ये मैं आपको लिस्ट पकड़ा रहा हूँ। ओके।
ओके जस्ट गेट देम फास्ट। हाँ, ठीक है, बट 2-3 दिन बाद ही आऊँगी मैं। मोहन चाचा के घर पे भी जाना है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। एक्चुअली सर, मैं तुमसे बाय कहने आई थी। वो क्या है कि मैं अपने घर जा रही हूँ शहर में। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक ऑल यू। द बेस्ट टू यू टू। थैंक यू दी। ठीक है। ओके, Bye. बाय बाय, टेक बाय केयर। बाय। बाय राहुल। बाय बाय। बाय राहुल। या बाय बाय। माँ देखो कौन अरे है। बाबा क्यों शोर मचा रही हो? माँ देखो कौन है। सोनाली, तुम? कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम ये अचानक, न कुछ खबर न कुछ। छोड़ो, तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। ये तुम्हारे साथ कौन है? ओ बाय द वे माँ, ये है मेरी फ्रेंड आशा। अमेरिका से मेरे साथ आई है। जी नमस्ते। नमस्ते। ये क्या दी, अगर आप हमें पहले इन्फॉर्म कर देती तो हम आपको एक ग्रैंड रिसेप्शन देते, है ना माँ? बाय द वे आशा, ये है मेरी छोटी सी बुद्धू सी बहन श्वेता, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताती रहती थी। एंड श्वेता, ये है मेरी फ्रेंड आशा। बिल्कुल वैसी ही है जैसा तुमने बताया था। बहुत स्वीट। माँ, बाबूजी कहाँ है? वो बस पूजा में है, आते ही होंगे। देखो बेटा, तुम थकी हारी आई हो, पहले आराम तो कर लो। अच्छा पहले बताओ तुम क्या लोगी? आप क्या लोगी? चाय? जी नहीं आंटी, कुछ नहीं। एक्चुअली मैं तो सिर्फ सोनाली को यहाँ छोड़ने आई थी। मैं चलूंगी। नहीं नहीं बेटा, पहली बार हमारे घर आई हो, कुछ तो लेना होगा। नहीं आंटी, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते। माँ, बाय श्वेता। मैं इन्हें गाड़ी तक छोड़ आती हूँ। ठीक है। चलो आशा। माँ, दीदी अकेली आई, जीजू साथ में नहीं आए, क्यों? मुझे नहीं मालूम। पापा, हाँ दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? अरे बेटा आ जाएगी। हाँ उसने कहा था ना कि वो पहले अपनी फ्रेंड के यहाँ जाएगी, उसके बाद यहाँ आएगी। हाँ, पर इतनी देर लगा दी दीदी ने। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी सिस्टर को मिलने के लिए कितनी बेचैन हो रही हो। हाँ और एक तुम्हारी माँ है कि उसे आज किटी पार्टी में जाना बहुत जरूरी था, जबकि पता है कि आशा घर आ रही है। पापा, आप दोनों का नेचर इतना अलग है, फिर भी आप मम्मी से कुछ नहीं कहते? बेटा कुछ रिश्ते सिर्फ जिए नहीं जाते, उन्हें निभाना भी होता है। चाचा जी। दीदी सुने ना, मेरी छोटी बहन कितनी बड़ी हो गई है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ? भाई इतने साल अमेरिका रहकर भी तुम अपनी परंपराएं और अपनी संस्कृति नहीं भूली हो। हाँ कैसे भूल सकते हैं चाचा जी? हमारी परंपराओं की रूट्स इतनी गहरी हैं कि हम कहीं भी रहें उन्हें भुला नहीं सकते। वेरी गुड। चाची जी कहाँ हैं? बेटा वो अपनी किटी पार्टी में गई है, कहकर गई थी कि जल्दी आ जाएगी। खैर तुम अपनी चाची की छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसी हो? सत्या भैया कैसे हैं? भाभी कैसी है? सब ठीक है चाचा जी। अच्छा तुम निकी को साथ लेकर क्यों नहीं? एक्चुअली चाचा जी मैंने आपको फोन पर भी बताया था ना, सोनाली को जल्द से जल्द हिंदुस्तान लेकर आना था, इसीलिए फौरन निकलना पड़ा। अब कैसी है तुम्हारी फ्रेंड? बिल्कुल ठीक है, बस अभी उसे उसके घर पर छोड़कर आई हूँ। सिद्ध भैया का काम अभी तक चल रहा है? हाँ, बस अब यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द गांव में पानी मिल जाए। भाई पिताजी मुझसे कह रहे थे कि सिड ने वहां सबको मोटिवेट कर रखा है, पूरा गांव मिलकर काम करता है। जी चाचा जी, सारा का सारा गांव सिद्ध के साथ है। दैट्स वेरी गुड। अरे भाई तुम्हारी सिस्टर थक गई होगी, उसे कुछ खिला पिला के नहीं? हाँ हाँ भाई आओ, चलो नाश्ता करें। जी। बाबूजी, सोनाली बेटा, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूं। मुद्दत हो गई अपनी बच्ची को देखे। कैसी है मेरी बेटी? मैं अच्छी हूँ बाबूजी। कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, पता है? कहाँ थी तुम? वहां रणवीर परेशान। रणवीर? उसका फोन आया था। रणवीर का फोन यहाँ आया था? हाँ, उसी ने तो हमें बताया कि तुम हिंदुस्तान आ रही हो।